हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं द कॉनिकॉइड। इट्स चैप्टर नंबर 9। ओके। सो सबसे पहले देखिए कॉनिकॉइड, हमने इससे पहले पढ़ा कॉनिक के बारे में, स्फीयर, फिर हमने स्फीयर भी हमने देखा। ठीक है। स्फीयर एक कॉनिकॉइड ही होता है। 3D में जो आपके पास सरफेसेस आते हैं उनको हम कॉनिकॉइड बोलते हैं, और 2D में जो आपके पास कर्व रहते हैं वो कोनिक कहलाते हैं। क्लियर। सो अभी देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो मतलब हो या किसी से कह सकते हैं कॉनिकॉइड की जनरल इक्वेशन, कॉनिकॉइड की जनरल इक्वेशन। सो वो हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस 2f(y)z 2g(z)x 2h(xy) 2u(x) 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। ओके। नाउ देखिए, अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि स्फीयर भी एक कोनिकॉइड होता है, तो क्या ये इक्वेशन हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है? यस, ऑब्वियसली ये कर सकती है। वो कैसे? देखो, स्फीयर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा हमारे पास? स्फीयर के लिए कंडीशंस यहाँ पे लिखती हूँ। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए सबसे पहले, और एफ, जी और एच, ये तीनों टर्म्स जीरो होनी चाहिए। तो मैंने इन तीनों के कोफिशिएंट लिख दिए, क्योंकि एक्स वाई वाई जी जी एक्स की कोई भी टर्म नहीं होती स्फीयर के अंदर, तो ये सब जीरो होता है। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके, मतलब एक स्पेशल केस हो गया, और ये एक जनरल इक्वेशन हमारे पास कॉनिकॉइड की है। ठीक है। अब इस कॉनिकॉइड के अंदर देखिए हमारे पास ये ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एंड दिस डी, ये हमारे पास 10 अननोन है। ठीक है। अब हम किसी एक अननोन से जब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, मान लीजिए पूरी इक्वेशन को हमने डी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे तो एक कांस्टेंट टर्म 1 बच जाएगी, और बाकी सब ए बाई डी, बी बाई डी, सी बाई डी, एफ बाई डी इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अब देखोगे कि कितने अननोन हो जाएंगे, 9 अननोन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 9 अननोन्स में रिड्यूस हो जाएगी आपके पास ये इक्वेशन। तो देखिए लास्ट में जैसे हम स्फीयर में हमने देखा था, क्या था कि हम स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए 4 अननोन चाहिए होते थे वहां पे। तो 4 अननोन और 4 इक्वेशन अगर बन गई तो वहां हम इजीली स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते थे। तो उसी तरह से अब हमारे पास 9 अननोन में रिड्यूस हो गई इक्वेशन। तो 9 अननोन हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारे पास 9 इक्वेशन बन जाए। ओके। और कंडीशन एक साथ में क्या है कि कोई भी 4 उनमें से सेम प्लेन में नहीं होने चाहिए। ठीक है। और क्योंकि एक प्लेन के अंदर हो गए, फिर उसके बाद एक 3D हमारे पास कॉनिकॉइड या कॉनिकॉइड बनाने हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 4 पॉइंट्स के नॉट बी कोप्लेनर। ओके। अब देखिए जिस तरह से हम देखते आए हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमारे पास थी, कोनिक की जनरल इक्वेशन थी, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कोनिक के बारे में। कोनिक की जो इक्वेशन है उसको हम रिड्यूस करके इलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की इक्वेशंस में रिड्यूस करते थे जैसे वहां पे। लाइकवाइज अब जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड को हम अपनी कुछ नॉन इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे। ठीक है। और वो कैसे करते थे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, आइदर एक्सेस को रोटेट करना पड़े या हमें ओरिजिन शिफ्ट करना पड़े, तो हम उनको स्टैंडर्ड इक्वेशंस में रिड्यूस करते थे। तो अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, जनरल इक्वेशन दिस वन, इस इक्वेशन को बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हम इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे, और पहली है एलिप्सॉइड। अगर हम रिड्यूस करते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन हमारे पास आती है तो दैट विल इलिप्सॉइड। ओके। अगर हम रिड्यूस कर पाते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वो हो गया हमारे पास हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट। अगर यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव है, दैट इज हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट। लाइकवाइज कोन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वल्स टू 0, वहां पे सारी सेम डिग्री की टर्म्स होती हैं कोन के अंदर। ओके। तो ये आपके पास हो गया है कोन इस तरह से। इलिप्टिक पैराबोलॉइड, देखिए इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। पैराबोला हमारे पास, सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन किस तरह से होती थी? अगर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक तरफ आपके पास स्क्वायर की टर्म होती थी, दूसरी तरफ आपकी 1 डिग्री होता था। ठीक है ना, वेरिएबल। ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक तरफ 2 डिग्री है, एक तरफ 1 डिग्री है। ओके, वेरिएबल्स में बोल रही हूँ मैं। बट इलिप्टिक है तो ये सेकेंड डिग्री वाला इलिप्स की फॉर्म में दिख रहा है। राइट। लाइकवाइज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड जब होगा तो एक तरफ हाइपरबोला की तरफ से जैसे दिख रही है, और राइट साइड इज ऑफ 1 डिग्री 2 जी बाई सी।
लाइकवाइज इलिप्टिक सिलेंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप सोचेंगे ये तो एक इलिप्स की इक्वेशन है, इसे इलिप्टिक सिलेंडर क्यों बोला गया है? देखिए, जब हम क्योंकि 3D में बात कर रहे हैं और 3D में एक z कोऑर्डिनेट भी होता है, और इस इक्वेशन ने z कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी हमारे पास बाउंडेशन नहीं लगाई है, तो ये ऐसा सिलेंडर ऐसा बनता चला जाएगा। सिलेंडर यूं है, इस तरह से सिलेंडर बन रहा है आपके पास, जी एक्सिस में ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। जी एक्सिस के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं, ये है मान लो एक्स वाई, और ये आपके पास जी एक्सिस है। इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन माइनस जी की नेगेटिव डायरेक्शन जी डैश से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये इस तरह से इलिप्टिक सिलेंडर बनता चलेगा, क्योंकि जी पे कोई बाउंड्री नहीं। अब इसमें हम साथ में ऐसे बोल दें कि जी लाइंग बिटवीन -5 से 5, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? 5 से -5 के बीच में जी वेरी कर रहा है, और एक्स और वाई में इस तरह से ये पहले ऐसा इलिप्टिकल फॉर्म बना, फिर जी में ऐसे एक्सपेंड हो गया ये ऊपर, तो इलिप्टिकल सिलेंडर बन गया। लाइकवाइज हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अगेन इसमें जी में कोई बाउंड कंडीशन नहीं है। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस ऑफ ए बाई बी वाई। तो ये आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, उनको पेयर में की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये है पैराबोलिक सिलेंडर। ये देखो, आप कहोगे तो पैराबोला की इक्वेशन है यहाँ पे, अगेन पैराबोला की इक्वेशन है, और जी में ये एक्सपेंड हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपके पास आ गया एक पैराबोलिक सिलेंडर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक टर्म है सेंट्रल कोनिकॉइड। अब देखिए, सेंट्रल कोनिकॉइड किसे कहेंगे? कौन सा कोनिकॉइड सेंट्रल कोनिकॉइड कहा जाएगा? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ये एलिप्सॉइड है, ओके। इस एलिप्सॉइड में सेंटर से, ठीक है, सॉरी ओरिजिन से, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, ओरिजिन से पास होने वाली जो सारी कोड्स होंगी, मान लीजिए ये कोड है कोई इलिप्सॉइड की, और ये इससे पास कर रही है इस तरह से, और एक और ये कोड है, जो सेंटर से पास करने वाली सारी कोड्स किससे बाइसेक्ट हो? ओरिजिन से ही बाइसेक्ट हो, ठीक है। मतलब ये जो ओरिजिन है दैट इज 0 0 0 0 0 0, आपकी सारी कोड्स को जो इससे पास कर रही है उनको बाइसेक्ट करता हो, ठीक है। तो मतलब ये उन सभी कोड्स का सेंटर पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो 0 0 0, तो ऐसा कोनिकॉइड कहा जाएगा आपके पास सेंट्रल कोनिकॉइड। ओके, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड है ये, कि स्टैंडर्ड मतलब जनरली किसी कोनिकॉइड को, सेंट्रल कोनिकॉइड को अगर शो करना होगा तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड ये है, और इसको कैसे देख सकते हो आप कि 0 0 0 अगर उसका ओरिजिन है, अगर देखिए ये पॉइंट अगर आपका एक्स वाई जी है, तो दूसरा पॉइंट जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी। मतलब अगर आप एक्स को माइनस एक्स से, y को माइनस वाई से, और z को माइनस जी से रिप्लेस भी कर दोगे तो भी ये इक्वेशन सेम रहेगी। अगर ऐसा होता है इट मीन्स आपका कोनिकॉइड सेंट्रल कोनिकॉइड है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। तो उसी का एक एग्जांपल है, सेंट्रल कोनिकॉइड का एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज दिस इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन ये है आपके पास, ठीक है। अब इलिप्सॉइड की इक्वेशन में देखिए, एक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से, जी को माइनस जी से रिप्लेस भी कर दोगे आप तो भी ये इक्वेशन सेम रहेगी। इट मीन्स इट इज़ अ सेंट्रल कोनिकॉइड। ये एक स्पेशल केस हो गया इलिप्सॉइड। जनरली किसी को लिखा जाएगा किसी भी सेंट्रल कोनिकॉइड को, तो वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिमेट्री ऑफ अ सरफेस। किसी सरफेस में सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और अबाउट प्लेन एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी एक्स प्लेन, तो वो किस तरह से चेक करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिमेट्री अबाउट ए लाइन, किसी कॉनिक के अंदर सिमेट्री कैसे देखी जाएगी। तो कॉनिक अब 2D में है, तो वहाँ पे एक्सिस के अबाउट अगर हम देखते हैं, मान ली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखनी है, तो आपने क्या करना होगा, उस इक्वेशन में वाई को रिप्लेस करिए माइनस वाई से, और अगर इक्वेशन रिमेन अनचेंज, ठीक है, इक्वेशन रिमेन अनचेंज, इसका मतलब है दैट कॉनिक इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, अब जैसे ये मैंने पैराबोला लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अब इसमें y को माइनस वाई से भी आप रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन स्टिल सेम रहेगी। ओके, तो इसका मतलब है आपके पास ये दिस पैराबोला और दिस कॉनिक इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब है देखो, y माइनस वाई से रिप्लेस करने पे भी चेंज ना हो, इसका मतलब y पे इवन पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो y पे अगर इवन पावर है तो वो हम कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा।
इसी तरह सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई एक्सिस भी आप देख सकते हो, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और आपकी इक्वेशन कॉनिक की इक्वेशन रिमेन अनचेंज, देन इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर? तो लाइक वाइज सिमेट्री ऑफ अ सरफेस अब हमने देखनी है, सिमेट्री अबाउट वाई जी प्लेन देखनी है। वाई जी प्लेन बोलो या एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन बोलो, एक ही बात है। सो अब एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होने में मतलब है, तो वो चेक कर सकते हैं हम जब x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और आपका कॉनिक क्या हो, सॉरी कॉनिकॉइड रिमेन अनचेंज रहे। ठीक है, इसका मतलब है x माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे अगर कॉनिकॉइड चेंज नहीं हो रहा है आपका, इसका मतलब है उसमें इवन पावर ऑफ x होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये कॉनिकॉइड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जी इक्वल्स टू वन, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसके अंदर तो आपके पास सारी एक्स वाई और जी सब में इवन पावर है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन तो है ही है। अब सिमेट्रिक अबाउट वाई जी प्लेन देखनी है, वाई जी प्लेन बोलिए या वाई सॉरी जी एक्स प्लेन बोलिए या वाई इक्वल्स टू जीरो प्लेन बोलिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और कॉनिकॉइड रिमेन अनचेंज। ओके, लाइकवाइज z इक्वल्स टू जीरो प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है, होगा कोई भी कॉनिकॉइड इफ वी रिप्लेस z बाई माइनस जी एंड कॉनिकॉइड रिमेन अनचेंज। तो अब ये जो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसमें आप x को माइनस एक्स से कीजिए, y को माइनस वाई, z को माइनस जी से, तीनों के केस में ये रिमेन अनचेंज है, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल थ्री प्लेन्स। ओके, क्लियर है सिमेट्री कंडीशन? नेक्स्ट देखिए, अब आपने एक एलिप्सॉइड ट्रेस करना है। ठीक है, ट्रेस करना है मतलब ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने की कोशिश करनी है इस एलिप्सॉइड की। तो वो किस तरह से आप करेंगे, सबसे पहले तो इसका सेंटर निकालिए, इसका सेंटर क्या होगा। अब देखिए, इस अगर इक्वेशन के अंदर अगर हम कोई पॉइंट एक्स वाई जी पुट करते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी पॉइंट भी इस इक्वेशन पे होगा मतलब अगर देखो एक्स वाई जी हम पुट करते हैं तो भी ये सेम रह रही है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी भी हम उस पर पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेम रहेगी। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसी इक्वेशन के ऊपर है, दोनों पॉइंट वहाँ पे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सेंट्रल कोनिकॉइड हो गया, सेंट्रल कोनिकॉइड का सेंटर कितना हो गया, 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास इस गिवन इक्वेशन का सेंटर आ गया है। अब है बात करते हैं सिमेट्री की। अब सिमेट्री में अगर हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक अबाउट, मान लीजिए वाई जी प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन, वाई जी प्लेन बोलो या फिर एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन बोलो, उसके अबाउट सिमेट्रिक है। उसका मतलब क्या है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज, देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई जी प्लेन। लाइकवाइज वाई इक्वल्स टू जीरो प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब है वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कीजिए, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। जी इक्वल्स टू जीरो प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक भी है ये। ठीक है, तो ये दिस गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई वाई जी जी एक्स, तीनों प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्री हो गई हमारे पास। नाउ सेक्शन बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। अब सबसे पहले ये देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ये नेगेटिव मैंने दिखाई हुई है डैश से। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस जो आपके पास है, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया, 0 0 0 पॉइंट हो गया। लाइकवाइज कोऑर्डिनेट प्लेन किसे बोलेंगे, अब ये है, दिस इज ओ पॉइंट, सेंटर को ओ लिख दिया मैंने, देन एक्स ओ जी। ठीक है, ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, एक्स ओ जी प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। लाइकवाइज जी ओ वाई, ये एक प्लेन हो गया, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स ओ वाई, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बाय कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर कोई प्लेन इस इलिप्सॉइड को काट दे, ठीक है, सेक्शन करे, काटे, तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए, अगर कोई एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन इस इलिप्सॉइड को काट रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन मतलब वाई जी प्लेन, एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन मतलब वाई जी प्लेन अगर इसे काटेगा, वाई जी प्लेन मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इस इक्वेशन में एक्स इक्वल्स टू जीरो मैंने रखा, तो ये आपके पास किस तरह का बनेगा, एक इलिप्स बन रहा है ये, और ये इलिप्स किस में बनेगा, वाई और जी प्लेन पे। तो वाई और जी प्लेन के अंदर ये एक इलिप्स बन रहा है इस तरह से, वाई जी प्लेन में रहेगा, एक्सेस में जीरो हो गया।
ठीक है। इसी तरह से y इक्वल्स टू जीरो प्लेन जब इसे काटेगा, y इक्वल्स टू जीरो प्लेन मतलब एक्स जी प्लेन जब इसे काटेगा तो क्या बनेगा, उसमें y इक्वल्स टू जीरो रख दोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो उस केस में भी ये इलिप्स बन रहा है। ठीक है। इसी तरह z इक्वल्स टू जीरो प्लेन भी जब इसे काटेगा तो भी यहाँ पे इलिप्स बनेगा। तो आप जब ये कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पे काट रहे हैं तो जो रिमेनिंग जो प्लेन बच रहे हैं उसके अंदर ये इलिप्स की फॉर्म में दिख रहा है आपके पास। ठीक है। तो इस तरह से ये हम बता सकते हैं। अब एक और जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से काटेंगी तो किस तरह से ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। जिस तरह से हमने अभी ट्रेसिंग में सीखा था, इलिप्स ड्रॉ करते वक्त हमने सीखा था कि वो इलिप्स एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है या नहीं, वो हम चेक करते थे। कैसे? एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है इसका मतलब है वहाँ पे वाई को जीरो पुट करते थे और उसके बाद एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल रूट हमारे पास आ रहे हैं इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब है एक्स एक्सिस को वहाँ पे कट कर रहा है। इसी तरह से अब जब आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस y इक्वल्स टू जीरो रखी है, z इक्वल्स टू जीरो रखी है, आपने रखा। ठीक है। तो सरफेस हमारे पास एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे काटेगा। तो किस पॉइंट पे काटा उसने, प्लस माइनस दो पॉइंट आ गए ये। ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे वो इसी तरह के रहेंगे, एक वहाँ पे वेरिएबल, रिमेनिंग दो जीरो टर्म्स। इसी तरह से जब आप x इक्वल्स टू जीरो और z इक्वल्स टू जीरो रख रहे हो तो ये आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो उस केस में पॉइंट क्या मिलेगा, जीरो प्लस माइनस बी जीरो। ठीक है। तो x इक्वल्स टू जीरो, वाई z इक्वल्स टू जीरो रखने पे आपका वो इस पॉइंट पे कट करेगा। इसी तरह से क्या बच गया अब हमारे पास, x इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो आपके पास पॉइंट आएगा जीरो जीरो प्लस माइनस सी। तो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये यहाँ पे कट करेगा। ओके। ड्रॉ करने में ये हमें हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्लॉट कर देंगे और इनको जब ड्रॉ करते हुए, ठीक है, मिलाते हुए जब हम बनाएंगे तो वो हमारे पास एक इलिप्सॉइड बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से ट्रेसिंग होती है।